अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं तहकीकात न्यूज। गोजा से मोहम्मद जावेद की रिपोर्ट। गोजा में मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का आज से आगाज कर दिया गया। इस मुहिम के दौरान पूरे शहर में ग्रीन बेल्ट पार्क्स में पौधे लगाए जाएंगे। असिस्टेंट कमिश्नर गोजा डॉक्टर रिजवान अशरफ सिंधु और इश्तियाक अहमद गोंदल चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी गोजा ने मिलकर म्युनिसिपल कमेटी में पौधा लगाया। इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर रिजवान अशरफ सिंधु ने कहा कि हमने शहर के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं छोड़नी कि जहां हम दरख्त और पौधे ना लगाएं। उन्होंने कहा कि एक दरख्त उगाना भी सदका जारिया है और हमने शहर को हरा भरा करना है। उन्होंने कहा कि ये शजरकारी मुहिम सिर्फ सरकारी जमीनों और इदारों पर ही नहीं करनी बल्कि निजी जमीनों पर भी की जाएगी और शजरकारी वक्त की अहम जरूरत है और आज हम इस मुहिम में जितना फाल किरदार अदा करेंगे हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल उतना ही महफूज और सेहतमंद होगा। बशीर रब्बानी की रिपोर्ट। बीआ स्पैशल जी आयां नूं अज मिलने गोजा दे उच्च पद्धर दे शायर ते आर्टिस्ट खालिक सरम होरां नाल नैशनल बैंक रोड वालों आइए ते काले स्ट्रीट तो मुड़न तो पहला खब्बे पासे अज दे महान शायर ते आर्टिस्ट खालिक सरम होरां दी आर्ट गैलरी है जिथे वो फन मुसवरी ते खताती राही रोजी रोटी का सरबंध कर रहे ने ते आदर खिदमत भी। वो पोर्ट्रेट बैनर बोर्ड चार्ट्स फ्लैक्स ते मन खिचवी मंजर कशी करते हैं। 66 वरियां दे खालिक सरम उर्दू ते पंजाबी दे शायर भी ने ते वधिया शायरी करते हैं। उन्हां मुसवरी दियां कई नुमाइशां विच रलत कीती ते अवार्ड ते इनाम जिते। लागले पिंड पख्तूपुरा दे वासी खालिक सरम फन मुसवरी ते खताती दे अजय कलाकार ने जिहड़े अपना फन अज दी पीढ़ी नूं बड़े आर नाल सिखा रहे ने। उन्हां दी आर्ट गैलरी विच स्कूली बाल ते बालड़ियां खुशखती सिखण लई आउंदे ने ते घर विच इस फन दी ट्यूशन भी दिंदे ने। क्यों जे अज एक बारी फिर तख्ती ते कलम दी बड़ी लोड़ है। उन्हां अपने फन बारे दस्सिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आर्ट के हवाले नाल अगर गल करा तो तकरीबन सन 76 तो 80 तक मैं ये काम सीखिया मैट्रिक तो बाद 80 फिर मैं अपनी दुकान बनाई। मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब मुनव्वर तबस्सुम साहब गोजरे दे बुनियादी आर्टिस्ट जिन्होंने गोजरे की बुनियाद रखी आर्ट की बेहतरीन कारीगर सन। उन्होंने को मैं 4 साल लगातार काम सीखने तो बाद दुकान बनाई सन 80। उस तो बाद फिर ये काम ऐसा है कि सारी उम्र बंदा सीखता रहता, ये मुकम्मल नहीं होता। मेरे को अगों काफ़ी सारे शागिर्दां ने जिन्ना कि मैनूं आउंदा सी मैं दस्सिया उन्होंने तो वो भी माशाअल्लाह कामयाब ने। अल्लाह ने होर बेहतरीन ता फरमाए तरक्कियां दे अच्छा काम कर रहे हैं। तुसीं शायरी कदों शुरू की? शायरी जनाब ने तकरीबन सन 1990 शुरू की। रहनुमा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ चौधरी शहजाद अहमद गुज्जर की जेरे क़यादत इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली कनाल व्यू गार्डन होता रोड आरिफ वाला 28 फरवरी बरोज मंगल दोपहर 2 बजे। चौधरी शहजाद अहमद इंशाअल्लाह MNA। कलीमुल्लाह खान से रिपोर्ट। दोपहर 12:30 पर मुर्दा भैंस अनमोल कॉटन फैक्ट्री में ज़िबा हुई और जिला इंतजामिया का 4:30 पर पहुंच जाना अपने फ़राइज़ को एहसन तरीके से निभाने की एक आला मिसाल है। जबकि ज़िबा शुदा मुर्दा भैंस जाए वकुआ से अपने मोहसिनों के हमरा फरार हो गई। DC पाकपतन इम्तियाज अहमद खुची अपने मातहत अमले के साथ कार्रवाई करने में मसरूफ अमल ताकि पाकपतन के शहरियों को इन नायाब दरिंदों से बचा सके। पाकपतन से हाफिज मोहम्मद काशिफ की रिपोर्ट। पाकपतन में आटे की सप्लाई और तकसीम का शफाफ तरीके से सिलसिला जारी। जन सिफारिश और फ्री में रोजाना की बुनियाद पर आटा लेने वालों को आटा न मिलने की वजह से पाकपतन में आटे की तकसीम को मुतनाज़ बना रहे हैं, जबकि पाकपतन में आटा शफाफ तरीके से तकसीम हो रहा है। ज्वाइंट एडिटर दाऊद खान से रिपोर्ट। बड़े केस का फैसला कल हो जाएगा। चीफ जस्टिस के अहम रिमार्क्स। 4 जजिस ने खुद को बेंच से अलग क्यों किया? अदील वरैश ने बड़े हकाइक बता दिए। मुकम्मल करना है, चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। जबकि जस्टिस जमाल मंदुखेल का नोट हुक्मनामे से पहले पब्लिक होना गैर मुनासिब है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहना है जस्टिस जमाल मंदुखेल का नोट हुक्मनामे से पहले पब्लिक होना गैर मुनासिब है। मुस्तकबिल में एहतियात करेंगे कि ऐसा वाक़या ना हो। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के ये रिमार्क्स है। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन अगर खुद तारीख दे दे तो क्या ये तौहीन अदालत में होगा? जस्टिस मोहम्मद अली मसर की जानिब से ये कहना है ये सब ताखीरी हरबे हैं। वकील अली जफर की जानिब से ये कहना है इलेक्शन कमीशन का तारीख देना आईनी अमल है। पहले ज्वाइंट एडिटर दाऊद खान और अमाद खान से रिपोर्ट।
तारीख लिखेगी। अगर किसी ईमानदार जनरल ने भी हक की बात की तो इसको भी जेल भेज दिया गया। आपने असली ईमानदार और पाकिस्तानी होने का पैगाम तमाम फौजियों को भी दिया है। जब हक और मुल्क की बात पर हो तो ईमानदार फौजी भाई भी साथ साथ हैं। वक्त मोहम्मद से रिपोर्ट। हम अवाम में जा नहीं सकते। आइंदा इंतखाबात में हमको वोट नहीं बूथ पड़ेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी। चलें, ये एक बड़ा पटवारी तो मान गया। इलेक्शन में वोट नहीं पड़ेगा, हमारी सियासत खतरे में है। मुझे किसी डिस्कशन का ना मैं हिस्सा हूं ना मुझे इल्म है। तो सर ये बहस क्यों शुरू हो जाती है थोड़े अरसे के बाद? आपकी पार्टी में कोई स्टेटमेंट दे देता खड़ा होकर, मियां साहब आ रहे हैं, अगले महीने आ रहे हैं, इस महीने आ रहे हैं, अगर मुझे ये वाली गारंटी मिले तो मैं आज शाम को बुला लूं। उनकी साहबजादी ने कहा। बहुत सारे लोग आपके यहाँ टॉक शोज में भी कह देते हैं नहीं, मियां साहब आने वाले हैं, उनके आने से पहले ही टांगे कांप रही हैं सबकी, इस तरह की बात है। जी ये तो सियासत है ना, ये तो बात की जाती है। अब मैं आपके टॉक शो में आया हूँ तो ये मैं इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। टीवी टॉक शो में बात हम ना करें फिर क्या आपका माल कैसे बिकेगा? सर माल भी तो बेचना है ना, हमने बेचना है। देखिए अभी आप फिर अगर माल ही बेचना होता आप यहाँ भी बेच देते। मैं बात कर रहा हूँ अयाज सादिक साहब की। जी अयाज सादिक साहब ने भी बात कर दी है, लेकिन अयाज सादिक साहब से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा मैंने साल तो नहीं बताया था ना। मैं कहता 20 जनवरी से पहले आ जाएंगे। मतलब ये एक उस हवाले से बात की जाएगी। नहीं, अगले महीने में लेने जा रहा हूँ और जनवरी में वापस आ जाएंगे मियां साहब। ये एक बात की है उन्होंने, अयाज सादिक साहब ने। ये डीलों से मुल्क नहीं चलते, डीलों से मामला दुरुस्त नहीं हो सकते। खराबी की वजह ये डीलें हैं कि जो हुकूमतें आई हैं वो अवाम की नुमाइंदगी के लिए नहीं आई, उनको खास मकसद के लिए लाया गया। और वो आज इसमें मियां साहब की 3 हुकूमतें भी शामिल हैं। इसमें जो हुकूमत आई है मैं इसलिए कहूँगा उसके पाक पतन से मलिक मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। पाक पतन तालिबे इल्म बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में। सरकारी सतह पर मुनक्किद की गई शजरकारी मुहिम के इफ्तिताह पर तालिबे इल्मों को छुट्टी करवाकर उनसे पौधे लगवाए गए। बच्चों के तालीमी साल का आखिरी महीना चल रहा है और अगले माह इम्तिहानात हैं, जबकि इंतजामी अफसरान ने बच्चों को छुट्टी करवाकर बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में डाल दिया। अमाद खान से रिपोर्ट। सवात से साबिक वजीर आला महमूद खान और मुराद सईद के हल्का में पुलिस बार बार ऐलानात कर रही है कि जिसने गिरफ्तारी देनी है पुलिस वैन में बैठ जाए। पीटीआई कारकुनान ची कम ची गिरफ्तारी वर्खे द पुलिस गाड़े पुलिस मटी पचो की मौजूद दे आगता सोराशे और खल गिरफ्तारी वर्खे और पदी गाड़ी के नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरमंदो कतुन को जैम पीटीआई कारकुनान गिरफ्तारी देना चाहते। गोरजा की तरक्की, खुशहाली और अमन का जामीन। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी MNA चौधरी खालिद जवेद रैच। दाऊद खान से रिपोर्ट। सुबह इलेक्शन करवा लो, मरियम नवाज की इमरान खान को बड़ी ऑफर। एक है दस्तूर, एक है रियासत, एक है तो इंसाफ के ये 2 निजाम क्यों हैं? आज भी अदालतों से भागा हुआ है। अदालत बुलाती है तो टांग पे जो चढ़ा हुआ प्लास्टर दिखा देता है। ये कैसा प्लास्टर है जो 5 महीने से उतरने का नाम नहीं ले रहा? साहिवाल वालों, नवाज शरीफ के लिए तो 200 पेशियां 6 दिन हफ्ते में अदालत लगा करती थी। जब नवाज शरीफ के मुकदमे चलते थे तो जो मुकदमे हैं वो खरगोश की रफ्तार से दौड़ते थे। अब इस फितना की बारी आई, इस लाडले की बारी आई तो कछुए की रफ्तार से भी मुकदमात नहीं चलते। कौम पूछती है क्यों? जवाब चाहिए, जवाब दो। आज जवाब दो, सुबह इलेक्शन करा लो। नवाज शरीफ जब वजीर आजम बना पाकिस्तान ने टेक ऑफ किया और जब नवाज शरीफ को निकाला गया पाकिस्तान नीचे की तरफ गया। अगर मुस्लिम लीग इमरानी मुआहदे की पासदारी न करती तो अपनी सियासत बचा सकती थी, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने अपनी सियासत कुर्बान करके पाकिस्तान को श्रीलंका बनने से बचा लिया। इलेक्शन होगा लेकिन पहले नवाज शरीफ से की गई नाइंसाफियों का इजाला होगा। इलेक्शन होगा लेकिन पहले इंसाफ होगा। इलेक्शन होगा लेकिन पहले तराजू के दोनों पल्ले बराबर किए जाएंगे। इलेक्शन होगा लेकिन पहले नवाज शरीफ से की गई नाइंसाफियों का अजाला होगा। मरियम नवाज शरीफ का साहिवाल में खिताब। मैं शौकत अली फैसलाबाद से अरसा 5 माह पहले मैंने तकरीबन PTI ज्वाइन किया। जब इमरान खान साहब ने फैसलाबाद से ज़िमनी इंतखाब लड़ा तो हमने उसमें भरपूर शिरकत की और नून लीग के कैंडिडेट को
इबरतनाक शिकस्त हुई। अब मुझे FIA सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है, जबकि मैं 30 साल पहले से टैक्स गुजार हूँ और मेरा एक एक पैसा कमाया हुआ हलाल का पैसा है। ये मेरे साथ सख्त नाइंसाफी है और ज्यादती है। हाजी सुहेल इस्लाम से रिपोर्ट। PTI में शमूलियत जुर्म बन गई। नून लीग की राना शौकत के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई जारी कर दिए गए हैं। राना शौकत की नवाज शरीफ समेत दीगर के साथ तस्वीर बोल न्यूज पर आप देख सकते हैं। राना शौकत खानदान दिल बर्दाश्ता हो गया है और इनका जन्म बन गया है तहरीक इंसाफ का साथ देना। ब्यूरो चीफ गुलाम दस्तगीर हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम दस्तगीर, ये क्या इनके खिलाफ किया जा रहा है? इंतकामी कार्रवाई हो रही है? जी बिल्कुल, ये मुस्लिम लीग नून के साबिक रहनुमा हैं। तो मुस्लिम लीग नून की अजब कहानी है और मंतक अजीब है। इनका अपना ही पैमाना है बंदे को दुरुस्त और गलत कहने का। 5 माह कबल यही जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा थे, 5 माह कबल मुस्लिम लीग नून में से फैसलाबाद में ज़िमनी इंतखाबात यानी 108 में आया तो फर्रख हबीब का ये हल्का था, वहाँ पर चेयरमैन PTI इमरान खान ने इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। तो मुस्लिम लीग नून के साबिक जो ये रहनुमा हैं, इन्होंने इमरान खान का साथ देने का ऐलान किया क्योंकि उन दिनों में मुस्लिम लीग नून पर करप्शन के बेइंतहा इल्जामात थे। उनसे दिल बर्दाश्ता होकर इन्होंने PTI को ज्वाइन कर लिया। तो अब वक्त मोहम्मद से रिपोर्ट। PSL हो रहा है और आप कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं हो सकते। आइन से खिलवाड़ ना करें। बिलावल साहब लाड़काना इस वक्त भी याद रखा करें जब पैसे बाहर भिजवा रहे होते हैं। सियासी जमातें अवाम के सामने जाने से थर-थर कांप रही हैं। फवाद चौधरी। पूरे मुल्क में क्रिकेट मैच हो रहे हैं, PSL चल रहा है, बट फॉर गॉड सेक आप कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं हो सकते। ये कैसे मुमकिन है? मैं फिर ये हुकूमत को कहूँगा, आप इससे आइन के साथ खिलवाड़ ना करें। आप नेशनल इलेक्शन पे हमसे बात करना चाहते हैं, बैठे हमारे साथ नेशनल इलेक्शन पे बात करें। हैरान हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने जजेस को निशाना बनाया और जजेस ने बड़ा अक्लमंदाना फैसला किया। बिलावल भुट्टो साहब को मैं बताना चाहता हूँ कि लड़काना उस वक्त भी याद रखा करें जब पैसे दुबई भिजवा रहे होते हैं। ये सिर्फ इस्लामाबाद और लड़काना की लड़ाइयाँ ना डालें। ये जो सियासी जमातें हैं, इनके थर थर कांप रही हैं अवाम के सामने जाने से। जामपुर में आपने देख लिया, जहाँ जहाँ इलेक्शन हुआ है अवाम ने अपना फैसला दिया है। अब जनरल इलेक्शन होगा तो इनको लग पता जाएगा। नून लीग वालों को तो खुद यकीन नहीं है इलेक्शन, उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा।